यूसी में सिवाय मसाइल के और कुछ भी नहीं है, क्योंकि चेयरमैन वाइस चेयरमैन वो सब आपस में लड़ते रहते हैं। उनकी खुद एक जंग है पैसों की, तो इस यूसी के कोई भी मसले वो हल नहीं कर पा रहे और ना इनसे हल होंगे। तो 3 साल में कभी आपके पास कोई विजिट नहीं हुआ? कभी कोई विजिट नहीं हुआ और इनको हलफ का मतलब ही नहीं पता कि जब इन्होंने हलफ उठाया है तो अल्लाह से एहद किया है कि मैं लोगों की खिदमत करूंगा। कोई खिदमत नहीं करते हैं, सिवाय इनके पास पैदागिरियों के कोई काम नहीं है, पैदागिरियों के कोई काम नहीं है। और यहाँ कचरा भरा पड़ा है कि किसी को ये भी पता न लगे ये रोड है या खड्डा। तीन दिन पहले यहाँ पर लेडीज और बच्चा यहाँ पर गिरा मेरे सामने। अच्छा, आपने इससे पहले कभी 2 महीने से पहले दरखास्त दी है उनको? बताइए, ये मसला दिखाया, हाईलाइट किया? मुलाकात ही नहीं होती है, काफी दफा चले गए। और जैसे कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक बात है कि आप एक पैदाइशी बच्चे के 5 साल तक बर्थ सर्टिफिकेट अगर बनता है तो उसकी फीस चार्ज नहीं करेंगे, तो क्या यहाँ से वो भी चार्ज की जा रही है? यहाँ से तो पानी पीने के भी फीस चार्ज की जा रही है। अच्छा। आप बर्थ सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो। और वो बताते हैं कि जब भी आप ऑफिस आए तो वो ऐसे ही ताला बंद मिलता है। जब भी चाहे 1 बज रहा हो चाहे 2 बज रहा हो, तो 2 बजे की तो कैफियत ये है कि खुला ही नहीं है ऑफिस। यहाँ की भी नालियाँ भरी हैं, यहाँ का भी रोड टूटा है। जब एक वाइस चेयरमैन जो है वो काम नहीं करवा सकता अपनी गली का, तो फिर आवाम कैसे काम करवाएगी? आपके चेयरमैन साहब जो हैं नसीर सिलावट साहब, वो रोज की बुनियाद पर सफाई की वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं। रोज वो अपनी यूसी में सफाई करवाते हैं। जब सारी यूसी में सफाई हो रही है तो वाइस चेयरमैन के इलाके में सफाई क्यों नहीं हो रही? 12 लाख जो अकाउंट में गिरे हैं उसमें से आपको क्या हिस्सा आ रहा है? चेयरमैन से नाराजगी की वजह ये तो नहीं कि आपको हिस्सा नहीं मिल पा रहा? टूटी सड़कें, बहती नालियां, आवाम बेहाल, लोग परेशान, यूसी चेयरमैन करते नहीं काम, इस बात पर सवाल तो बनता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अम्मार कुरैशी और आप देख रहे हैं तब्दीली न्यूज़। नाज़रीन मोहतरम, आज हम अपने दूसरे प्रोग्राम सवाल तो बनता है में हाजिर हैं और आज हम मौजूद हैं यूसी 23 में। जानेंगे कि यहाँ पर क्या आवाम के मसाइल हैं और कितने मसाइल के आवाम दो चार है, कितने मसाइल का शिकार है और यूसी चेयरमैन कितना काम करता है और कितना नहीं। आइए देखते हैं, सवाल तो बनता है। सर, पूछना ये चाहूंगा कि आपकी यूसी 23 में यकीन तौर पर आज हमारा तब्दीली न्यूज़ का विजिट है, क्या क्या मसाइल हैं आपकी यूसी में? देखें, इस यूसी में सिवाय मसाइल के और कुछ भी नहीं है, क्योंकि चेयरमैन वाइस चेयरमैन वो सब आपस में लड़ते रहते हैं। उनकी खुद एक जंग है पैसों की, तो इस यूसी के कोई भी मसले वो हल नहीं कर पा रहे और ना इनसे हल होंगे, क्योंकि ये लोगों के अंदर जाते ही नहीं है, लोगों के मसाइल पूछते ही नहीं है, अपनी राय दे देते हैं बस, और कोई काम नहीं हो रहा है। पानी का बहुत देरीना मसला, काफ़ी दिनों से कोई पानी का मसला हल नहीं हुआ है। तार आप देखें सारे खुले पड़े हुए हैं, कोई इशू आज तक ये हल नहीं कर सके और आज के लोगों से मुलाकात भी नहीं करते हैं, वरना इनको यूसी के मसले मसाइलों का इल्म है। अच्छा, जैसे 3 साल हो गए ना इनको हल्फ उठाए हुए तमाम यूसी के नुमाइंदगान को, तो 3 साल में कभी आपके पास कोई विजिट नहीं हुआ? कभी कोई विजिट नहीं हुआ और इनको हलफ का मतलब ही नहीं पता। अच्छा। कि जब इन्होंने हलफ उठाया है तो अल्लाह से एहद किया है कि मैं लोगों की खिदमत करूंगा। कोई खिदमत नहीं करते हैं, सिवाय इनके पास पैदागिरियों के कोई काम नहीं है। ये सिर्फ आपको उन जगहों पे नजर आएंगे जहाँ पे तल्ले लगवाने हो, तेले लगवाने हो, पतारे लगवाने हो, ये तमाम यूसी मेंबर वहाँ पे मौजूद होंगे और ये सारे काम पैदागिरी के करते हैं। अच्छा सर, यकीनी तौर पर जब इलेक्शन आते हैं तो हमारे जो लोग हैं वो अपना वोट कास्ट करते हैं अपना भाई समझकर, अपना इलाके का नुमाइंदा समझकर, अपना दोस्त समझकर, ये समझकर वोट कास्ट करते हैं और आप यकीनी तौर पर देखभाल कर भी वोट कास्ट करते हैं। उसके बाद जब ऐसा नहीं होता तो आप लोगों के रिहायशी आपके इलाके में ना, आप कभी गए उनके पास दस्तक देने? काफ़ी दफ़ा गए उनसे बात करने के लिए, लेकिन आज तक उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी है और एक दूसरे पे डाल देते हैं। ये चेयरमैन देखेगा, वाइस चेयरमैन देखेगा, काउंसलर देखेगा, ये खुद एक जगह पे नहीं बैठते हैं और एक दूसरे से मुतमिन नहीं है ये यूसी के काम क्या करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं यूसी 23 के एक और इलाके जो कि ज़रीन हॉल के बिल्कुल सामने गली है वहाँ मौजूद हूँ
और आप ये गली का हाल देखें जहां पर यूसी चेयरमैन साहब के लिए बहुत तारीफी अल्फाज जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कि वो काम करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर क्या नाम है आपका? शहरोज नाम है सर। सर आप यहीं के रिहायशी हैं? जी मेरी दुकान भी और हमारी रिहाइश भी यहीं की है। अच्छा सर, मैं ये देख रहा हूँ कि ये गली का यकीनी तौर पर ये मेन नुक्कड़ है और यहाँ से गाड़ी गुजरने का भी गुजरगा रास्ता नहीं है। गली में इतनी गाड़ियां भी खड़ी हैं, तो कैसे गुजर होती है? क्या बच्चों के लिए परेशानी नहीं होती? इतनी परेशानी है यहाँ पे जो भी गाड़ी गुजरती है। अभी 3 दिन पहले यहाँ पर लेडीज और बच्चा यहाँ पर गिरा है मेरे सामने। फैसल भाई इन चीज के गवाह है। मैं यहाँ पर आकर नसीर भाई है मेरे ख्याल से यहाँ पे चेयरमैन, वो लोग आए भी थे और तकरीबन 2 महीने पहले ये लोग देख के चले गए। उसके बाद कोई कोई कार्रवाई वगैरह कुछ भी नहीं किया। अच्छा, आपने इससे पहले कभी 2 महीने से पहले दरखास्त दी है, उनको बताई ये मसला दिखाया, हाईलाइट किया है? मुलाकात ही नहीं होती है। काफी दफा चले गए, पता ही नहीं है ना कोई ऑफिस है उनका ना कुछ है, कोई मुलाकात ही नहीं होती है। अच्छा। अभी बड़ी मुश्किल से तो जाकर पता लगा कि यूसी चेयरमैन है। कभी कोई आएगा पूछेगा, कुछ सफाई का आप हाल देखो, आप गली में आओ कितना बुरा हाल है यहाँ पर। यानी आप देखें जुलाई 2023 में इन्होंने हल्फ उठाए थे, 2027 हो गया, यानी 3 साल में आपको ये नहीं पता था यूसी चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है सर? आप देख लो, मतलब आप इनका काम, गली का पूरा हाल तो देखो आप जाकर। ऐसा लगता है गवर्नमेंट नाम की कोई चीज है ही नहीं इधर। बिल्कुल बुरा हाल है लोगों का। और आप का ये जो यकीनी तौर पर गम और गुस्सा ये जायज है अपनी जगह, बच्चे का गिरना, तो बच्चे के साथ कोई हादसा तो रोनुमा नहीं हुआ? नहीं, बच्चे के चोट लगी, वो यहाँ गिर गया था बिल्कुल। यहाँ से हमने उठाया रात के टाइम, और बाज औकात गाड़ियां खड़ी हुई होती हैं तो हम किसी की एक कट्टे वाला कट्टा लेके गिर गया पूरा। यहाँ पर टायर लेकर आया, पूरा कट्टा बेचारे का उसके नाली के अंदर चला गया। ऐसे गड्ढा खुदा हुआ है जो नाली का गड्ढा है, और यहाँ कचरा भरा पड़ा है कि किसी को ये भी पता न लगे ये रोड है या खड्डा, और यहाँ बच्चे गिर जाते हैं, हादसा रोनुमा हो जाते हैं। 3 साल के अरसे में रेगुलर की बुनियाद पे सुबह विजिट तो कर रहे हैं, लेकिन जो काम होने का है वो नहीं हो पा रहा है। नालियां बननी थी वो रुका हुआ है, रोड बनना था, गली बननी थी वो नहीं हुआ। लाइटें जो लगती हैं थोड़े दिन चलती है, 1 महीना 2 महीना, फिर उसके बाद बंद हो जाती है। उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है। हफ्ते में 2 मरतबा से ऊपर आता है, और गली का हाल आपके सामने है। नालियां ब्लॉक पड़ी में वो भी नहीं आता है, नाली वाला हफ्ते में वो भी 1 दफा आता है। चेयरमैन को जाके बोलते हैं, फिर वो दूसरे दिन भेज देते हैं। स्ट्रीट लाइट ये जो अभी इससे पहले बारिश हुई थी उसके बाद से बिल्कुल बंद पड़ी है। उसके बाद से लाइट अभी तक लगी नहीं है। 2 मरतबा जाके कंप्लेन करके आया हूँ, बोल के आया हूँ कि लाइटें बोला अभी लग जाएंगी। वो इलेक्ट्रिशियन नहीं बेहतर नहीं है, अच्छी लाइटें हो, पायदार हो। ये तो पानी लगते ही बंद हो गई है, बिल्कुल नाकिस है ये लाइट है, तो बिल्कुल बेकार है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आवाम ने हमें यूसी 23 की ये बताया कि चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, काउंसलर हो, कोई काम नहीं करता। तो इस वक्त हमारे साथ यूसी 23 के वाइस चेयरमैन बासित राजपूत साहब मौजूद हैं। बासित साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। बासित भाई, आज हमारा यूसी 23 का विजिट था, जिसमें हमने देखा कि आवाम जो है यूसी 23 की वो इंतहाई नाखुश नजर आती है, और आवाम का कहना यह है कि चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, कोई भी हमारे लिए काम करता नहीं है, कोई हमारे लिए मुफीद नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यूसी 23 की आप कारकर्दगी के हवाले से सवाल कर रहे हो, तो 3 साल की कारकर्दगी जो है वो आपने आवाम से तासुरात लिए होंगे, और जाहिर है कि आवाम का गम और गुस्सा जायज़ है अपनी जगह पर, क्योंकि मैं ख़ुद अपने आप को भी इस चीज़ का कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार समझता हूँ कि जाहिर है लोग अगर आपके ऊपर, ये लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं, इसमें अगर आपको कोई अपना समझ के या कोई ये समझ के आपको मुंतखब करता है, अपना कीमती वोट आपको देता है कि यार ये हमारा बच्चा है या ये हमारे बहले का दोस्त है, भाई है, तो ये हमारे काम करेगा। लेकिन जब वो देखते हैं कि इतना टाइम गुजर जाने के बाद वो कोई काम नहीं हो सका उनका, बेचारे जिस कस्मा पुरसी में पहले थे उसी तरीके से ज़िंदगियां चल रही हैं, यूसीज़ के मामला चल रहे हैं। हालांकि अब तो पहले यूसीज़ में फ़ंड 5 लाख रुपए आया करते थे, तो यही शिकायत थी कि भाई पैसे जो है वो सैलरीज में चले जाते हैं, और यूसी के जो मामला होते हैं उसमें चले जाते हैं, कुछ पैसे बचते हैं जिसमें हम कितना ही कोई काम करा सकते हैं। लेकिन अब तो ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा 12 लाख रुपए यूसी में आते हैं, और 12 लाख रुपए एक बहुत अच्छी खासी रकम बनती है। तो मैं समझता हूँ कि 12 लाख रुपए काफ़ी होते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए पर वार्ड पर मंथ अगर आप खर्च करते हो, तो फिर आप रिजल्ट देखें क्या आता है। अच्छा बासित भाई, मैं जैसे कि ये भी देख रहा हूँ कि इस वक्त मैं आप ही की गली में मौजूद हूँ, ये आप ही का इलाका है, आप ही की गली है। इस गली की भी हालत खस्ता नज़र आती है।
यहाँ की भी नालियां भरी हैं, यहाँ का भी रोड टूटा है। जब एक वाइस चेयरमैन जो है वो काम नहीं करवा सकता अपनी गली का, तो फिर आवाम कैसे काम करवाएगी? अम्मार भाई बात ये देखें, अपने इख्तियारात, जितने इख्तियारात हमारे पास हैं एज अ वाइस चेयरमैन मेरे पास हैं, मैंने अपनी अल्लाह के फजल से भरपूर कोशिश की है कि कुछ बेहतरी आ सके। मुझे टाउन से 4 स्वीपर मिले थे, तो वो डेली बेसिस पर यहाँ पर आकर सफाई करते थे। चीज़ें थी 1.5-2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद कुछ 2-1 महीने के गैप से तीनों चारों जो मेरे स्वीपर्स हैं वो रिटायर्ड हो गए। तो मैंने टाउन में भी बिलाल मुस्तफ़ा शेख साहब को भी मैंने कहा कि भाई बात ये कि अब स्वीपर्स मेरे रिटायर्ड हो गए हैं, तो आप मुझे मेहरबानी करके स्वीपर्स दें। तो वो कहने लगे भाई स्वीपर्स हैं नहीं हमारे पास। अच्छा, तो रिटायर्ड हो गए वो काफ़ी सारे मुलाजमीन, काफ़ी सारे स्वीपर्स तो वो कहने लगे हमारे पास है नहीं। लेकिन फिर भी दानिश भाई जो हमारे CSI हैं टाउन के, उनके साथ मैं कांटेक्ट में रहता हूँ। कभी कोई ऐसी ज़रूरत पेश आती है, जैसे हमारे मेन रोड पे ताजिरों को मसला होता है आए दिन, तो उसके लिए भी जो है वो बेचारे हमें फराम करते हैं स्वीपर। लेकिन डेली बेसिस पे कोई यहाँ पर स्वीपर नहीं आते। आपने कवरेज की होगी तो आपको ज़ाहिर है अंदाज़ा होगा। बिल्कुल। लेकिन बासित भाई, जब हम सोशल मीडिया देखते हैं, आपके चेयरमैन साहब जो हैं नसीर सिलावट साहब, वो रोज की बुनियाद पर सफाई की वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं, रोज वो अपनी यूसी में सफाई करवाते हैं। जब सारी यूसी में सफाई हो रही है तो वाइस चेयरमैन के इलाके में सफाई क्यों नहीं हो रही? वार्ड काउंसलर्स के इलाकों में सफाई क्यों नहीं हो रही? और वो फिर वो वीडियोस क्या हैं? यार देखें, बात यह है कि आप खुद ने विज़िट किया ना यूसी का, आपने खुद देखें सफाई के मामला क्या हैं क्या नहीं है। और काफ़ी सारे लोग, मैंने बहुत सारी जगह पे एप्लीकेशन भी दी हैं, पार्टी तंजीमी लोगों को भी दी, और जो हमारे इदारे हैं बल्दियात के उनको भी दी है। लेकिन बात वही है कि यहाँ कुछ होता नहीं है मामला। किसी जो अमल दरामद कराने वाले लोग हैं ना, वही जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो फिर हम क्या किसी को बोलें? शिकायत करके भी हम बुरे बनते हैं कि भाई वो तो यूसी में घूम रहा होता है काम। बात ये देखें अम्मार भाई, कल से 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में भी गिरने लगेंगे ना, तो आप खुद उठ के भागने लगे हो। आप यहाँ खड़े हो, आप किसी वजह से खड़े हो ना, आपको मतलब कोई वजह है। आदमी दुकान पर जाकर बैठता है, कोई कारोबार पर बैठता है, वो सारे दिन से बैठा रहे, रिजल्ट कुछ ना हो, मैं आपसे सवाल करूं, आप बोलो यार मैंने देखा है सारे दिन से बैठा है, तो बैठने से काम नहीं होता। आप नहीं होगे तब भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जो अमला है सिंध सॉलिड वेस्ट का, इसने हमारा काम 80% खत्म कर दिया है। अच्छा, आप हो ना हो ये लोग सफाई करते हैं। सुबह में नहीं होता हूँ यूसी में, अक्सर नहीं होता हूँ, कभी कभार, लेकिन कभी मुझे ज़रूरत महसूस होती है मैं उनको कॉल भी कर लेता हूँ। लेकिन कभी कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद आगे सफाई करते हैं। तो इसका मतलब सवाल ये करना चाह रहे हैं, सवाल ये बनता है जो 12 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, आपने उसमें खर्च कितना किया है? डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है। बोरिंग आप कहते हो मैंने बोरिंग लगवा दी है, यार 12 लाख रुपए में मैं मानता हूँ आपने 3 साल में हर मंथ एक बोरिंग करवाई है। बोरिंग 1.5-2 लाख रुपए की होती है पर मंथ, बाकी पैसे कहाँ हैं? मेरा तब भी यही सवाल था, अब भी यही सवाल है कि आप अगर बिल्कुल समझते हो कि मैं जायज़ हूँ और मैं अपनी यूसी में काम कर रहा हूँ और चीज़ें, तो जिस आवाम ने मुझे, आप छोड़ दें काउंसलर को, आप छोड़ दें, जिस आवाम ने आपको, अगर आपको आवाम ने मुंतखब किया है आपके कहने के मुताबिक, तो फिर आप इस आवाम के सामने अपना 3 साल की कारकर्दगी रखें, ऑडिट रिपोर्ट रखें, बैंक की स्टेटमेंट रखें कि बाबा ये इतने फंड की मद में ये पैसे हमारे अकाउंट में आए और इतने हमने खर्च कर दिए। हर वार्ड में आप एक चार्ट शीट लगा दें। अच्छा, मुझे ये बताएं बासित राजपूत साहब, 12 लाख जो अकाउंट में गिरे हैं उसमें से आपको क्या हिस्सा आ रहा है? यार मुझे सिर्फ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, ये भी एक एजाजिया होता है, ये हमारी कोई तनख्वाह नहीं होती। किसी भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन की एक एजाजिया होता है, नरेरिया होता है। वो चेयरमैन के होते हैं 10,000 रुपये, ठीक है, और वाइस चेयरमैन के होते हैं 8,000 रुपये, जो मेरे पास हर महीने आते हैं बैंक में। बस इसके अलावा और कहीं कोई साबित कर दे, कोई बोल दे किसी भी किस्म की, जिस तरह बात यह है कि कोई भी कहीं पूरी यूसी में, क्या मैं पूरे टाउन में चैलेंज करता हूँ, पूरे टाउन में आपके माइक के तवज्जुद से कोई एक दुकानदार, कोई एक ठेले पतारे वाला, कोई एक टीए वाला कह दे मेरे चेहरे पे कि यार ये बंदा आया था और ये मुझे धमका के गया है, या इसने मुझसे कोई डिमांड की है, या ज़ोर ज़बरदस्ती इसने मेरा सामान उठवाया है, या मुझसे कोई पैसे लेके गया है, तो जो चोर की सज़ा होगी वो मेरी सज़ा होगी। अच्छा, चेयरमैन से नाराजगी की वजह ये तो नहीं कि आपको हिस्सा नहीं मिल पा रहा, सही मानों में सिर्फ 8,000 ही मिल रहा है? यार देखें, बात ये, मैं जो है ना
सच बात करने का आदी हूँ। बात यह है कि जब जिस वक्त शुरू में जब हमने हलफ उठाया था, चीज़ें हुई थी, उस वक्त मैंने आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी। मैंने हमारे ज़िले के सदर थे शकीर कुरैशी साहब, उनको भी काफ़ी बार कहा। मैंने अली मोहम्मद सेतो साहब जनरल सेक्रेटरी थे, उनको भी काफ़ी बार कहा। और हमारे बहुत 2-4 और भी हमारे साथ जो यूसीज़ के वाइस चेयरमैन दोस्त हैं, वो भी हमारे साथ गए थे। हम तंजीम के पास भी गए, हमने इदारों में भी दरवाजे इदारों के भी खटखटाए, मोतसिब आला में भी दरख्वास्त दी, सारी चीज़ें की। तो उस वक्त हमें पेशकश तो हुई थी, मुझे ईमानदारी की बात है कि आपकी कोई सेटिंग करा दें या कुछ कर दें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे मालिक का कि हम अपने घर से पूरे, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरा पहले भी यही सवाल था, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप जितने भी यूसीज़ के मामलात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मामलात हैं, आप आवाम के सामने ले आओ। ठीक है, आवाम के सामने ले आओ कि इतने पैसे हमारे पास आए हैं और इतने पैसे हम इस काम की मद में खर्च कर चुके हैं, और वो काम हमें दिखा दें। ठीक है जी। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ यूसी 23 के वाइस चेयरमैन अब्दुल बासित राजपूत साहब मौजूद थे। और यकीनी तौर पर नाज़रीन, उस यूसी का क्या हाल होगा कि जहां वाइस चेयरमैन की नहीं सुनी जा रही चेयरमैन साहब की तरफ से, तो फिर आवाम की क्या सुनी जाएगी, इस बात पर सवाल तो बनता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम यूसी 23 के खस्ता हाल ऑफिस में पहुंच चुके हैं, जहां पर ताले लगे हुए हैं। और यकीनी तौर पर हम चेयरमैन साहब को इस वक्त कॉल कर यहाँ बुलाने के लिए कोशिश भी करेंगे, ताकि मजीद उनसे मालूमात ली जा सके और आवाम के जो मसाइल हैं वो उन तक पहुँचाए जा सकें। लेकिन उससे कबल हमारे साथ इसी यूसी के एक काउंसलर मौजूद है, मैं चाहूँगा पहले हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे कि इस वक्त हम यूसी ऑफिस में मौजूद हैं, और ये वही यूसी ऑफिस है कि जहाँ से आपकी नुमाइंदगी शो होती है, ये वही यूसी ऑफिस है कि जहाँ से आप अपनी आवाम की खिदमत कर सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि यूसी ऑफिस जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, यकीन तौर पर खस्ता हाल यूसी ऑफिस में, तो क्या आप आवाम को रिलीफ दे पा रहे हैं अपने यहाँ से? नहीं, हम तो यहाँ से कोई भी रिलीफ नहीं दे पा रहे, क्योंकि हम तो यहाँ जब से अभी आए ना, तो हमारी तो यूसी ऑफिस की आईडी भी बंद थी, जिससे ना हम कोई बर्थ सर्टिफिकेट किसी का बना के दे सकते थे, ना डेथ सर्टिफिकेट, यानी कोई भी हम यहाँ से काम नहीं कर सकते शुरू के 1-1.5 साल में। ठीक है। तो आईडी बंद थी, तो आईडी बंद होने का मकसद यह था कि वहाँ कोई पेमेंट नहीं हो रही थी कि आईडी खुलवाई जा सके। इसके लिए हमने अपने चेयरमैन साहब को कई दफ़ा कहा कि आप उसकी पेमेंट अदा करें तो आईडी खुले, हम अपने काम करें। बिल्कुल। मगर इन्होंने डिले पे डिले करते रहे, तो जो दूसरे जो बनाने वाले थे फॉर्म, तो लोग बात दूसरी जगह जाते रहे, तो अब ये काम हो रहा है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो ये बर्थ सर्टिफिकेट्स बनते हैं, इनकी क्या फीस चार्ज की जाती है यहाँ से? और जैसे कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक बात है कि आप एक पैदाइशी बच्चे के 5 साल तक बर्थ सर्टिफिकेट अगर बनता है तो उसकी फीस चार्ज नहीं करेंगे, तो क्या यहाँ से वो भी चार्ज की जा रही है? यहाँ से तो पानी पीने के भी फीस चार्ज की जा रही है। अच्छा। आप बर्थ सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो, यहाँ तो आप जैसे भी आओगे आपसे चार्ज करना है। अच्छा। वरना हम तो यही चाहते थे कि लोगों को यहाँ से सहूलियत मिले, वरना ये बनाने का क्या फ़ायदा हुआ फिर। ठीक है। बल्दियाती। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे कि ऑफिशियल टाइमिंग जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक की है, तो कितने बजे तक आपका ये यूसी ऑफिस जो है वो खुला होता है? ये तो अभी आपने भी देखा है कि ये तो बंद ही है। ठीक है। तो मेरा भी ये अक्सर जब भी आना हो ना, तो मेरे को तो ये बंद ही मिला। कब कितने बजे भी आपको बंद मिला है? अगर आप 12 बजे भी आओ तो बंद ही होगा, अगर 1-2 बजे 3 बजे आओ तो वो तो ऐसा लगता है जैसे खुला ही नहीं है। अच्छा। हाँ। 1, 2, 3 बजे तो खुला ही नहीं है ये? अभी आपने देखा ना यहाँ क्या है, ये बंद है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल बंद है। ऐसा लग रहा है सफाई भी नहीं हुई है, कचरा भी है, सफाई क्या हालत है, कुछ कोई हालत नहीं। यानी चेयरमैन साहब अपने ऑफिस में भी काम नहीं करवाता? चेयरमैन साहब ने तो अपने घर के नीचे ऑफिस खोला हुआ है, तो हो सकता है ये वहाँ से ही काम करवा रहे हो, वहीं से काम करवा रहे हो, यानी अपनी ले दिखाने के लिए वहीं। ठीक है। मूवी वूवी जो बननी है वहीं बननी है। तो यानी जो आपका जो वार्ड है, आपका जो इलाका है, जिस वार्ड से आप कौंसलर मुंतखब हुए, जहाँ की आवाम ने आपको मुंतखब किया, आप कौंसलर होकर भी उस आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे, तो आपका क्या एहतिजाज चेयरमैन साहब के खिलाफ रहा, या कितनी मरतबा आपने बात किया? बजट इजलास अगर हुए तो उसमें आपने अपना मुद्दा उठाया हो? देखो, ये बजट इजलास तो हमारा आज तक तो कभी हुआ ही नहीं। आज तक हुआ ही नहीं है? ऑडिट ही नहीं हुआ है? कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, ना ऑडिट हुआ, ना कभी बजट इजलास हुआ, ना कोई इस मामले पे बात हुई कि आपके वार्ड में क्या काम है जो हमें करवाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। इस बात में तो कभी ये बात हुई नहीं है। जब शुरू में हमारे जो वाइस चेयरमैन साहब थे, हम दोनों ने मिलकर ये तय किया था कि हर वार्ड में एक ऑफिस ऐसा होना चाहिए कि
कि वहाँ से ही हम आवाम को रिलीफ दें, बस सर्टिफिकेट दें, जो भी दे वो उसी वार्ड के लोग आए, उसी वार्ड से उसी ऑफिस में रात के 10 बजे 11 बजे भी आ रहे हैं तो उनको ये सहूलियात मिले। ठीक है। ये एक हमारी ख्वाहिश थी, मगर ये भी हमारी पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई ये तो आप जानते हैं। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ शाहिद अहमद साहब जो कि काउंसलर हैं यूसी 23 के, उनके शिकवे शिकायत आपने सुने और वो बताते हैं कि जब भी आप ऑफिस आएँ तो वो ऐसे ही ताला बंद मिलता है। जब भी चाहे 1 बज रहा हो चाहे 2 बज रहा हो, तो 2 बजे की तो कैफियत ये है कि खुला ही नहीं है ऑफिस। जी नाजरीन, अब मज़ीद हम इस मौजू पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि चेयरमैन साहब से हमारा रब्ता हो सके और हम उनसे इस मौजू पर सवालात कर सकें। और ये यूसी 23 की तज़य्युर और रईस जो है सगीर अहमद कुरैशी साहब, जो कि डिप्टी मेयर हैं हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उन्होंने की है 22/12/2023 को। आइए मैं आपको यूसी की तज़य्युर और रईस दिखाता हूँ कि कितनी प्यारी यूसी बनी हुई है ना। जी नाज़रीन, इस वक्त हम यूसी 23 के एक इलाके इगामाबाद में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ यूसी 23 के एक और वार्ड के जनरल काउंसलर मौजूद हैं। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो मैं पूछना ये चाहूंगा कि यकीन तौर पर हम आपकी गली में आज आए और आपके वार्ड में आए, यूसी में आए, हमने आके देखा कि आपके वार्ड में एंटर होते ही सगीर कुरैशी साहब की तरफ से ये जो बनवाई गई हैं गलियां वो बनाई गई, लेकिन यूसी का क्या काम है? यूसी का अभी जैसे रोज का जो काम है हमारा, वो सोलिड वेस्ट वाले आते हैं, साफ सफाई करके जाते हैं, नाली वगैरह सारी होती है। ठीक है। ये हमारे इस्माइल भाई है, इनको भी पता है अच्छे से, सुबह रोज होती है। और हमारे जो चेयरमैन है नसीर सलावत साहब, उसकी जो हिदायत है, उसकी रोज की मतलब यूसी पे राउंड होता है, साफ सफाई होती है। मगर जो नालों का जो हाल है ना, ये टाउन चेयरमैन का है। टाउन चेयरमैन साहब को कहा था हमने, वो पहले भी सफाई हुई है, 2 दफ़ा हुई है, ये नहीं कि नहीं हुई। तो अभी ये वापसी जो गंदगी हुई है तो इंशाल्लाह हो जाएगी सफाई। सर मैं आपकी पूरी यूसी कवर करता हुआ आ रहा हूँ, यूसी में बेशुमार मसाइल देखता हुआ आ रहा हूँ, यूसी के लोगों के बहुत से मसले सुनता हुआ आ रहा हूँ, कहीं गटर खुला देखता आ रहा हूँ, और अचानक हर तरफ एक नेगेटिव मौक़िफ़ के साथ आपका एक मौक़िफ़ आता है कि भाई हमने चेयरमैन साहब को हर तरफ राउंड लेते देखा है। तो मैं एक सवाल करूंगा कि आपके ही वाइस चेयरमैन, आपके जनरल काउंसलर्स है ना, सबसे हम राब्ते करते हुए, सबके साथ मिलते हुए, सबकी शिकायत सुनते हुए आप तक पहुँचे हैं, तो आप समझते हैं कि आपके तरफ से यूसी में तमाम काम हुए हैं 100%? नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। ये मैं भी आप बोलूँगा, क्योंकि ये प्योर ब्लॉक का काम भी हो चुका है और बोरिंग के मसले मिसाल थे, पानी की किल्लत जो थी वो भी हुए। आप मेरी वार्ड में भी चल के दे सकते हो, वाल्मीकि मेला जो है सामने, ठीक है, वहाँ भी कंप्लीट काम है। मगर मेन मसला जो है वो नाले का है और नाले का है, तो ये मसला था। अच्छा, नाले का काम है। स्ट्रीट लाइट्स आपके यहाँ लगी हुई हैं? लाइटें लगी हुई थी, लाइटें देते हमारे को नसीर भाई, हमारे चेयरमैन है जो यूसी 23 के। ये जो लाइटें आप देखें, अगर यहाँ पर मैं आपको लाइट दिखा सकूंगी, हम लाइटें देखते हुए, वो एक लाइट लगी हुई है जो इस तरीके से उन्होंने लटकाई हुई है लाइट, तो आप समझते हैं वो लाइट जो है वो वैलिड है? नहीं सर, वो आप सही कह रहे हैं, पहले भी हमने लगाई थी, कई दफा हमने लगाई है और पूरे बॉक्स के साथ लगाई है वो लाइटें। यहाँ भी लगाइए, पूरे इस इलाके में आगे तक लगाइए, आप ये देख सकते हो चल के, कोई इशू नहीं है। इतनी मेहरबानी सिर्फ इसी इलाके में क्यों? नहीं सर, जो यूसी लगेगी वहाँ पर भी होगा, आप ऊपर भी चल के दे सकते हो टावर। सर आप तमाम बातों से मुतमईन है जो ये फरमा रहा है? मैं बच्चे के बात से मुतमईन हूँ, लेकिन क्या ये पुलिया की वजह से हमें बड़ी टेंशन हो रही है। ठीक है। अब आप खुद अंदाजा कर लो कि कचरा वहाँ पे बिकता था, अब कचरा यहाँ डल गया। अब उसको बच्चे को मैं बोलता हूँ, ये गाड़ी भेज देता है, लेकिन फिर कचरे का ढेर वापस हो जाता है। सर मजीद यहाँ पर इलाका मकीनों ने ये भी बताया कि जब नमाज जुम्मा होती है तो भी यहाँ पर नाली का पानी निकल जाता है, तो भर जाता पानी। यकीनी तौर पर कुछ काविशें आपकी रही भी होंगी। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल कि चेयरमैन साहब कोई काम नहीं कर रहे, यकीनी तौर पर किया है, हमें काम इस गली में तो नजर भी आ रहा। खैर, लेकिन सवाल यही बनता है कि आवाम की इतनी शिकायत के बावजूद मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? सर देखिए, जब जुम्मे को नमाज होती है ना, तो ये पानी का जो ऊपर का मेन नाला है ना, वो बंद हो जाता है। ये इस्माइल भाई को भी हमको पता है। तो जैसे हमको शिकायत मिलती है ना, फौरन नसीर भाई हमारे आते, चेयरमैन सही है, फिर हमारे यहाँ से बंदे जाते हैं, वो खोल के फिर आते हैं। अब ये जुम्मे को मुसलसल मसला होता ही है। जी नाज़रीन, जहाँ से किया था प्रोग्राम का आगाज, अब वहीं करते हैं प्रोग्राम का अख्ताम। यूसी चेयरमैन ने नहीं किया कोई काम, की हमने राब्ते की कोशिश, पर राब्ता रहा नाकाम, क्योंकि काम नहीं हो सका यूसीज में। यूसी चेयरमैन की जितनी भी शिकायत थी हमारी आवाम के सामने हमने रखी। अगले प्रोग्राम के लिए इंतजार कीजिए, देखते रहिए तब्दीली न्यूज़। इस प्रोग्राम को शेयर करें और अगर आपकी यूसी में भी कोई काम हो तो कमेंट के जरिए हमें बताएं, क्योंकि सवाल तो बनता है।